मौला अब्बास के हवाले से शेर पढ़ रहे थे, बस आखिरी एक बंद पढ़ूंगा, उसके बाद में आपकी सादत तमाम। आखिरी एक बंद कि मैं हुनर लड़ाई का अपने पदर से सीखा हूँ, वहीं से जोड़ रहा हूँ, वहीं से जोड़ रहा हूँ। और एक बंद है आखिरी, उसके बाद सादत तमाम है यहीं पर कि हुनर लड़ाई का अपने गाजी अब्बास करबला के मैदान में फौजी अजीज से कह रहे हैं कि हुनर लड़ाई का अपने पदर से सीखा हूँ, है नाम मेरा गजल फरारी का बेटा हूँ। कभी गुमान न करना कि मैं अकेला हूँ, फरार छोड़ दो बस एक बार कहता हूँ, जो गैस आया तो फिर रास्ता न पाओगे, यहाँ से फेंकूंगा दोज़ख में सीधे जाओ, तो फिर रास्ता न पाओगे, यहाँ से फेंकूंगा दोज़ख में सीधे जाओगे। आइए हजरात, परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ऐ ना खुदाए कश्फ किश्तिया अफकार अल मदद, फरमान अरवाए किश्वर असरार अल मदद, ऐ बादे शहर इल्म के दीदार अल मदद, ऐ जानशीन अहमद मुख्तार अल मदद, दाता गदाए राह कारमा निकाल दे, कौनैन को फकीर की झोली में डाल दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का और ये जश्न का कि जितने भी लोग इस जश्न में शरीक हुए और जितने लोगों ने तमन्ना की थी कि इस जश्न में जाऊंगा, किसी सूरत से जश्न में नहीं आ सके, उनकी तमाम मुरादों को पूरी कर दे। परवरदिगार बिलखुसूस जिसने इतना बड़ा जश्न यहाँ पे सजाया और मोमिनीन फैज़याब हुए, यानी बिलखुसूस मेहदी भाई और अंजुमन आलमदार हुसैनी, उनके तमामी मेंबरान, परवरदिगार उनकी तमाम दिली मुरादों को पूरी कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बे औलाद हैं उनको जनाब अली असगर के सदक़े में औलाद की दौलत से माला माल कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जो नौजवान हमारे भाई हैं और रोज़ी रोटी की तलाश में हैं, परवरदिगार तुझे जनाब अली अकबर का वास्ता है कि उनको बरसर रोज़गार कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब कासिम का कि जो हमारे नौजवान इल्म की दौलत हासिल कर रहे हैं उनको इल्म की दौलत से माला माल कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का और उन तमाम क़याम हुसैनी का जो करबला के रोज़े शान गरीबा में धू धू करके जल रहे थे कि जो मोमिनीन मुसलमान परेशान हाल हैं, उनके पास मकान नहीं है, उनको मकान की दौलत से माला माल कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का और सैयद सज्जाद की असीरी का कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान और आशिक रसूल आशिक अहले बैत जहाँ जहाँ भी जेलों में बेजुर्म खता कैद हैं, उनके घर वालों को जल्द अज जल्द उनके रिहाई की खबर मिले। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जो बच्चे हमारे और जो परदेश गए हुए हैं दौलत रिज़्क़ कमाने के लिए अपने घर वालों के लिए, उनको अपने माँ बाप से सही सलामत और खैरियत से मिलाना। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जो ईरान, इराक़, सीरिया और जहाँ जहाँ भी रोज़े मुक़द्दसा हैं, उनकी हिफाजत में जो नौजवान हमारे शिया भाई, सुन्नी भाई जो उनकी हिफाजत में लगे हुए हैं, परवरदिगार उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द हो और ये जश्न अभी तो हम इंतज़ार में मना रहे थे, हम इमाम ज़माना के सामने ये जश्न मनाएं, इस तरीके से कोई मौका आ जाए। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जितने लोग इस जश्न में शरीक हुए हैं उनको इतनी हयात दे दे कि ये बार बार जश्न मनाते रहें, बार बार इसी तरीके से दादो तहसीन से शोरा को नवाजते रहें। इसी के साथ ये महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी की जाती है। हमारा एक शायर भाई मरहूम रसूआ साहब जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, देखिए नस्ल दर नस्ली ये पैगाम चलता है, आज हम पढ़ेंगे, कल हमारी भी इस तरीके से कोई शायर पढ़ेगा, कोई शायर ऐलान करेगा। इस तरीके से जाना सबको है दोस्तों, मगर कोई अहले बैत के दर पे जाता है और कोई जहन्नम में जाता है। इस तरीके से काम करके जाएं कि अहले बैत के दर पे जाएं, और आशिक रसूल अगर हैं तो जहन्नम की आग हराम है। मैं ये चाहता हूँ जनाब रसूआ साहब के लिए एक सूरह फातिहा साल कर दें, उसी के बाद ये महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी की जाएगी। और तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि अगर किसी तरीके से कोई तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत मांगता हूँ, इसलिए कि जश्न है, कभी किसी की दिल आज़ारी थोड़ी सी हो जाती है या शायद कुछ हिस्सा पढ़ जाते हैं या ज़्यादा वक्त लिया हो शोरा ने, तो हम उनकी तरफ से माजरत खां। मैं हाजी मोहसिन अली सुहेल साहब उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जो अंजुमन के शायर भी हैं और एक अजीम शख्सियत हैं।
دیکھیے آپ کا وقت جو شاعری میں تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت آپ مائک پر لیں اور تھوڑا سا وقت آپ بتائیں۔ تمام حضرات جنہوں نے محفل میں شرکت فرمائی ہے، ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں، اور تمام سہرا حضرات کے بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارے وقت پہ شرکت فرما کر اس محفل کو کامیاب بنایا۔ انشاءاللہ سال آئندہ کے لیے یہ محفل پھر سے ملتوی کی جاتی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ حضرات، میں ہمارے تمام اہل سنت کے جتنے شاعر، رمضان اختر صاحب، توقیر حسن صاحب، اور میں اپنی جانب سے آل انڈیا ایرانی جماعت اور انجمن علمدار حسینی کے نوجوانوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے تمام شورا حضرات کی جانب سے کہ مسلسل دوسری سال آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا۔ اس دور حاضر میں بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایک ہو کر رہیں، اپنے اپنے عقائد اپنی جگہ ہے، سب اس پہ قائم و دائم رہے، مگر جب اسلام پہ کوئی بھی حرف آئے تو ہم سب ایک ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی حرف آئے گا تو ہم کھڑے ہیں، ہمارے اوپر کوئی حرف آئے گا تو آپ کھڑے ہیں۔ اللہ اس جذبہ محبت کو دراز کرے اور اس جشن کو اور بڑے انداز میں منانے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص میں رفیق بھائی راجہ طلاب والوں کا، جن کے ذریعے سے ہم یہاں پہنچے، اور میرے بڑے بھائی یاور علی صاحب جو ہم سے سال بھر جڑے رہتے ہیں، پورے سال مجھے اس جشن کے بارے میں یاد دلاتے رہے کہ آپ کو اس میں شریک ہونا ہے۔ میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو جذبہ وہ عطا کر دے جو اپنی جلالت سے دنیا کو فنا کر دے، پھر کوئی علی حیدر دنیا میں تو پیدا کر، اسلام کے جھنڈے کو اونچا تو ذرا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ضلع پرشاسن کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کی۔